हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीवी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के बीच में FYUGP सेमेस्टर 2 जो 23 और 27 वाले सेशन के छात्र हैं उन सभी के लिए आज हम एक नोटिस लेकर आए हैं जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, इस नोटिस को पहले हम समझेंगे या नोटिस में क्या जारी किया गया है। यस, नोटिस में दोस्तों अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर बताए तो आपको सब्जेक्ट को लेकर बात को क्लियर करने की कहा गया है। इसमें दोस्तों आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का बात किया गया है कि आपको सब्जेक्ट किस तरह से चूज़ करना है, सिलेक्शन करनी है, उनको लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा। तो जितने भी अगर सेमेस्टर 2 का छात्र अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको रुक जानी है, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर यह वीडियो बताने वाले हैं। तो आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आप सभी को सब्जेक्ट को लेकर कोई भी अगर संदेह है तो पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का माइंड में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद हम लास्ट में आपको इस नोटिस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको लास्ट में देखना होगा कि आखिर कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिस को पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर बातें की गई है। तो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या देखिएगा स्क्रीन पर हमारे कि सेमेस्टर यूजी सेमेस्टर जो सेकेंड हैं 23-27 वाले, उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो इस वर्ष चलने वाला है, क्योंकि सेमेस्टर 1 में जो आप थे तो उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलग थी, लेकिन अगर आप 2 में आते हैं तो आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जो होती है आप सभी को पता होनी चाहिए ताकि आप सभी को पता चल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट यूजी सेमेस्टर 2 का 23-27 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को या बिंदुनुसार विषयों के आधार पर दिए गए उप विषयों का चुनाव करें। दोस्तों, इसमें पूरी तरह से लिख दिया गया है। आप सभी अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं जो हम कहेंगे, क्योंकि जो बिंदु कही गई है वही बिंदु हम आप सभी को बताएंगे दोस्तों। तो कोई इसमें फेक नहीं है, एकदम 100% सिक्योर है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए, आखिर आपको किस तरह से विषय का चयन करना है, किस तरह से सब्जेक्ट को आपको रखना है सेमेस्टर 2 में, ये बातें आप सभी को समझना शौक है, क्योंकि रिजल्ट जल्द ही आने वाली है। इसके बाद आपको दोस्तों सब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेनी है। तो चलिए आप सभी को हम बता दें, बिंदु बाई बिंदु दोस्तों बढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारा वीडियो अगर 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट अगर लंबी जाती है तो आपको घबरानी नहीं है, पूरी वीडियो को देखनी है ताकि आप सभी को सब्जेक्ट लेकर माइंड में क्लियर हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हमारा बोला गया है, देखिएगा यहाँ पे कि मेजर सब्जेक्ट जो पहले से चुना कर लिए हैं वह पेपर 2 होगा। समझिएगा 2 मतलब क्या होगा कि आप जब मेजर पेपर सेमेस्टर 1 में दोस्तों, आप सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ें, मेजर पेपर 1, आप अपना एडमिट कार्ड जाके चेक कर सकते हैं, मेजर पेपर 1 ही आप पढ़े थे दोस्तों, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 में 23-27 वाले का बता रहे हैं, ठीक है। आपका 1 कंप्लीट हो गया। दूसरा में आते हैं, चलिए इसको अब इरेज कर देते दोस्तों, इसका कोई काम नहीं रहा जब हम दूसरा में रेड नहीं PL ला करते दोस्तों। चलिए घबराइएगा नहीं, जब हम सेमेस्टर 2 की बात करते हैं, 2 का 23 और 27 के हैं, तो दोस्तों इसमें आप सभी को करना क्या होगा कि आपको इस वर्ष जब आप सेमेस्टर 2 में जाइएगा तो न्यू NEP जब आपकी आइए, न्यू NEP एक सेकेंड, NEP 2020 के अनुसार आपको दोस्तों सेमेस्टर 2 में दोस्तों आप सभी को मेजर पेपर 2 पढ़ना होगा। 1, 2 कहने का तात्पर्य हमारा यह है, ध्यान दीजिएगा कि जो मेजर पेपर आप सेमेस्टर 1 में 1 पढ़े, अब आपको 2 में दोस्तों वही मेजर पेपर आपको कौन सा पढ़ने होगी दोस्तों, अब आप मेजर पेपर पढ़िएगा 2 और 3, 2 मेजर पेपर पढ़िएगा, 2 और 3 मेजर पेपर पढ़िएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका एक संदेह क्वेश्चन दोस्तों क्लियर हो गया कि आपको कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मेजर 3 और 4 पढ़िएगा, ठीक है ना, 3 और 4 पढ़िएगा। हम एकदम आंसर साथ में लिखते जाएंगे, इसके सामने आंसर हम दोस्तों सभी पॉइंट का आंसर लिखते चलेंगे, इसलिए हम बोले नंबर जाएगा थोड़ा। अब उसके बाद देखिएगा, बोलता है वोकेशनल पेपर जो के रूप में दिए गए विषयों में से एक विषय का चुनाव करना है
जिन्हें सेमेस्टर 2, 4 और 6 और 8 में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि जो भी आप माइनर पेपर में लीजिएगा, माइनर पेपर का वोकेशनल, ठीक है, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो नेक्स्ट लाएंगे कि वोकेशनल में क्या क्या सिलेक्शन करने। उससे पहले आपको समझना है कि 2 और 4 और 6, जैसे आप सेमेस्टर 2 में अब चले गए, जो 2 में वोकेशनल सिलेक्शन कीजिएगा वही आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना होगा, वही आपको 6 में पढ़ना होगा, वही आपको 8 में पढ़ना होगा। कहने का अर्थ हमारा यह है दोस्तों कि आप जो 2 में पढ़िएगा फिर 3 में नहीं पढ़ना है, फिर वो 4 में पढ़िएगा, फिर 5 में नहीं पढ़ना, उसको 6 में पढ़ना, 6 में 7 में नहीं पढ़ना, 8 में, मतलब एक सेमेस्टर स्किप कर करके आपको वही वोकेशनल फिर से रिपीट करनी है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। चलिए तीसरा, एमडीसी पेपर जो आपका सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं, मान लीजिए हमने एमडीसी में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े अपने एडमिट कार्ड के अनुसार देख लीजिएगा, उसे छोड़कर अन्य विषय में एमडीसी पेपर करना है दोस्तों। जो अगर आप मेहनत पेपर, अंडरस्टैंडिंग था, अदर बहुत सारी थी, अभी हमारे माइंड में नहीं आ रही है, आपको हम बीच में नहीं लाना चाहते उसको। जो भी आप एडमिट कार्ड पहले आपको देखना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एडमिट कार्ड देखना है। अगर एमडीसी पेपर आप जो सेमेस्टर 1 में रखे थे 2 में आपको नहीं रखना है, नई पेपर रखनी है, न्यू पेपर लेंगे, न्यू सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, ये न्यू पेपर आएंगे। चलिए सेक पेपर में आपको दोस्तों सेमेस्टर 1 में जो आप पढ़े उसे छोड़कर आपको इसमें भी दोस्तों आपको न्यू पेपर लेना है, इसमें भी न्यू सब्जेक्ट लीजिएगा, आप सिलेक्शन कीजिएगा। एईसी में जो आप दोस्तों पढ़े थे सेमेस्टर 1 में, अगर आप हिंदी पढ़े थे, यहाँ पे देखिएगा जो हिंदी पढ़े हैं उनको सेमेस्टर 2 में अंग्रेजी पढ़ना होगा दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है। अगर आप सेमेस्टर 1 में अंग्रेजी पढ़े थे तो आपको दोस्तों सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ना होगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया। अगर आप हिंदी पढ़े थे तो आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, अगर आप इंग्लिश पढ़े थे तो दोस्तों आपको हिंदी पढ़ना होगा। ठीक है, तो यही बातें थी। चलिए यही बातें थी, आप सभी को आंसर सारा पॉइंट का मिल चुका है। चलिए नीचे कुछ पॉइंट पे हम बात करेंगे आप सभी के बीच में दोस्तों। यह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का दोस्तों ये नोटिस जारी किया गया था संत कोलंबस का, शायद ये एसटी संत कोलंबस का नोटिस था। इस नोटिस के बाद हम दोस्तों यह कहना चाहते हैं जितने भी बीबीयू से एफिलेटेड कॉलेज हैं, ठीक है, ये सारे कॉलेज पे यही नियम लागू होते हैं। तो घबराइएगा नहीं कि हमने जो नोटिस बताई या फेक नोटिस है, क्योंकि जब हम हमेशा बोलते हैं अगर हमारा जो भी प्लेटफॉर्म पे आता है ये डायरेक्ट हमारे प्लेटफॉर्म, अगर बीबीयू पे आपको यह नोटिस नहीं मिला दोस्तों तो हमारा आप फेक बोलिएगा। लेकिन दोस्तों यह नोटिस एसटी संत कोलंबस कॉलेज का है। तो अगर दोस्तों अगर आप एसटी संत कोलंबस कॉलेज से पढ़ते हैं या अदरवाइज अगर आप कोई भी बीबीयू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं तो दोस्तों यही सब्जेक्ट का चुनाव आपको प्रत्येक सेमेस्टर सारे कॉलेज के यही अनुसार आपको चलना है। तो ये नहीं कहिएगा कमेंट में कि हम सर आपने ये नोटिस गलत बताई, ये हमारे कॉलेज के लिए नहीं दोस्तों, जितने भी बीबीयू से एफिलेटेड कॉलेज है उन सभी के लिए यह नोटिस एकदम इसी तरह जब कॉलेज जारी की जाएगी तो आपको यही तरह से सिलेक्शन करना है। एसटी संत कोलंबस आपसे आगे चल रही है सारे कॉलेज से, इसीलिए ये नोटिस पहले दे दिए क्योंकि ये आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, जो भी एफिलेटेड कॉलेज है इन्हीं के अनुसार चलेंगे। तो आपको बस ये नोटिस हम इसलिए बताएं दोस्तों ताकि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन लेकर सेमेस्टर 2 का बात तो क्लियर हो सके। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं दोस्तों तो आपको क्या करना है, हमें अभी से ज्वाइन कर लीजिए। 10 क्लास से लेकर एकदम पीजी, ग्रेजुएट, बीएड, अदर जितने भी हमारे अपर डिग्री कॉलेज से होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हो, बीएड हो, एमएड हो, एलएलबी, आप सभी को एमएससी, एमएड, एमए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, जितने भी दोस्तों प्लेटफॉर्म पे हमारे नोटिस जारी किए जाते हैं सभी का आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हमारे नोटिस आप सभी को मिलेंगे। और प्लस में आपको अंडर ग्रेजुएट के जितने भी सब्जेक्ट की जो एग्ज़ाम क्रैक की जाती है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन वो हमारे प्लेटफॉर्म पे की जाती है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं दोस्तों तो हमारे पुराने वीडियो जाकर देखिए, जो भी अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे बताई जाती है वो एकदम 100% सिक्योर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको अभी से क्या करना है, हमारे प्लेटफॉर्म से ज्वाइन हो जाना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आए तो आप उसमें आपको सही समय पे एकदम नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। तो इतना ही थोड़ा रिक्वेस्ट था दोस्तों, हल्का लंबा गया होगा हमें क्षमा कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो की कंफर्मेशन सही लगती है, अगर आप कंफर्मेशन ले लें, अगर आपको सही लगी तो दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म को बिना आप सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइए ताकि हमें आपकी सपोर्ट हमें मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।